हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। बहुत शॉर्ट में बताने की आपको ट्राई करूंगा। ये आप राजस्थान का मैप देख सकते हैं भौतिक स्वरूप के साथ में। भौतिक विभाजन हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं राजस्थान को। एक होता है आपके उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली आपके पर्वतीय प्रदेश, एक मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक होता है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, सभी को हम क्रम से देखें तो सबसे पहले हम देख लें दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर विंध्य कगार, ठीक है, और एक होता है आपके दक्षिणी लावा पठार या फिर आप इसे डांग क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो डांग या फिर झालावाड़ पठार भी बोल सकते हैं। ये आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ को लेके समाये हुए है अपने अंदर। और आपकी विंध्य कगार जिसमें आपके सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो दूसरा, अगर हम आ जाएं पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो मैदानी प्रदेश है किस स्थान को कहते हैं जहां पे कोई नदी प्रवाहित हो, नदी के द्वारा डेल्टा जब लाद दिया जाता है तो वहां पे खादर का निर्माण कर दिया जाता है। खादर क्या है? एक उपजाऊ भूमि है। तो ज्यादातर आपको मैदान नदी के द्वारा पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ भूमि को ला के बिछाने से इनका निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। यहीं पे आपकी सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको। साथ में यहाँ पे आपको फसल भी बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। तो इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपके बाढ़ गंगा का मैदान, जिससे आप चंबल बेसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बनास बेसिन, और एक है आपके माही का मैदान या फिर माही बेसिन। ठीक है, यहाँ पे माही नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाएगा वो माही बेसिन, बनास के द्वारा बनाया जाएगा बनास बेसिन, और चंबल नदी के द्वारा जो बनाया जाएगा वो बाढ़ गंगा का मैदान भी बोल सकते हैं या फिर इसे चंबल बेसिन भी बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आ जाएं मध्य हैं अरावली। तो अरावली दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है, दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों तक आपकी जाती हुई, गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती हुई दिखाई देती है। तो उत्तरी अरावली, मध्य और एक दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली में तो आपके क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको सांबर बेसिन देखने को मिलेगा। अजमेर के आसपास यानी मध्य वाले भाग में आपको मेरवाड़ा की पहाड़ियां और भौराट का पठार देखने को मिलेगा यहाँ आसपास। और दक्षिणी अरावली में आपको आबू खंड या फिर आबू में जो आपको शिखर दिखाई देते हैं, जैसे गुरु शिखर है, शेर चोटी है, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, खो, ये श्रेणियां आपको दक्षिणी अरावली में देखी जा सकती हैं। तो ये अरावली पर्वत भाग है। अब हम उत्तरी पूर्वीय मरुस्थलीय प्रदेश में आए तो 50 सेंटीमीटर वाली जो रेखा है वो इसे शुष्क और अर्ध शुष्क में विभाजित करती है। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल हम देखें तो शुष्क मरुस्थल को हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कहीं पे इर्ग पाया जाता है, कहीं पे हम्मादा, कहीं पे रेग। रेग यानी कि मिश्रित मरुस्थल, इर्ग यानी कि रेतीला मरुस्थल, हम्मादा यानी कि जहां पे आपको चट्टानी वाला मरुस्थल देखने को मिलेगा, यानी बीच बीच में चट्टानें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक घग्गर का मैदान है जहां पे आपके घग्गर नदी आती है हिमालय की पहाड़ियों से, यहां तक श्री गंगानगर के फोर्ट अब्बास तक आती हुई दिखाई देती है आपको। ठीक है, एकमात्र घग्गर की नदी है जो उत्तर से आती है, बाकी सभी राजस्थान में दक्षिण से आती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद में शेखावटी प्रदेश है जहां पे चूरू, सुकट, झुंझुनू के आसपास शेखावटी प्रदेश है। फिर नागौरी उच्च भूमि है। शेखावटी प्रदेश में आपके बांगर प्रदेश दिखाई देता है। शेखावटी क्षेत्र के पास में जो बांगर भूमि दिखाई देती है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। फिर आपके लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, यहीं पे इससे नीचे नागौरी क्षेत्र होता है और इसके नीचे आपके लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश होता है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को आप गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, आपको ध्यान रखना। तो बांगर यहाँ पे है। एक बांगड़ प्रदेश यहाँ पे भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गुजरात के पास में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बांगड़ी बोली जाती है, इसलिए उसे बांगड़ बोलते हैं। ये बांगर है, ये बांगड़ है बोली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे 4 आप भौतिक विभाजन अच्छे से कर सकते हैं। मरुस्थल वाला भाग, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है जिसमें घग्गर का मैदान, शेखावटी, बांगर प्रदेश, फिर आपके आ जाते हैं नागौरी उच्च क्षेत्र, फिर लूनी बेसिन क्षेत्र या फिर गोडवाड़ प्रदेश। इसी में आपके मरुस्थल में इर्ग मरुस्थल आएगा, रेतीला मरुस्थल, हम्मादा मरुस्थल या फिर रेग मिश्रित मरुस्थल, और यहाँ पे बालू का स्फूट मुक्त प्रदेश भी देखा जाएगा। फिर आपकी अरावली में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में आपको कई सारी चोटियां दिखाई देंगी और यहीं पे आपको उत्तरी अरावली में आपको सांबर बेसिन और मध्य अरावली में आपको मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी दिखाई देंगी। इसके नीचे इन दोनों के बीच में आपको भौराट का पठार भी दिखाई देगा।
पूर्वी मैदान में बाढ़ गंगा या चंबल का मैदान, बनास का मैदान और माही नदी का मैदान। पठार में अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, तो एक बिंध्य कगार क्षेत्र और एक हाड़ौतिया झालावाड़ का पठार। तो इन चारों को आप विभाजित कर सकते हैं अच्छे से। अब मैं इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या और जिले जो आते हैं पूर्व के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्षेत्रफल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है 61.11%, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम रहती है क्योंकि यहाँ पे नदियों की मात्रा कम है, जलवायु कैसी है, शुष्क है, इतनी वनस्पति नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ पे 12 जिले पूर्व के हिसाब से बता रहा हूं मैं। अब जो नए हुए हैं जिले उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये 9% क्षेत्रफल है, यहाँ पे जनसंख्या 10% निवास करती है, ठीक है। और यहाँ पे 7 जिले इसमें सम्मिलित थे पूर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी अपडेट होके आएंगे तो मैं बाद में बना दूंगा वीडियो। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, देखिए मैदानी क्षेत्र है, इसमें नदियां अच्छे से हैं तो फसल भी अच्छे से होती है। तो 23% क्षेत्रफल है इसका, और जनसंख्या देखिए बहुत अच्छी है, इसमें 39% जनसंख्या आप देख सकते हैं, और इसमें 10 जिले इसमें कवर होते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आपको 6.89% इसका क्या है क्षेत्रफल है, और 11% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विभाजन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की ट्राई की है। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।